नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली तो यह कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करेंगे और इस बात की संभावना है कि अमेरिका में मोदी और ट्रंप की मीटिंग होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मोदी और शी जिनपिंग की चीन में होने वाली मीटिंग से पहले आज एक बड़ा ऐलान हुआ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आएंगे। वांग यी भारत में एनएसए अजित डोवल से मिलेंगे और भारत और चीन के बॉर्डर इश्यूज पर बात होगी। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को उसके हक का पानी नहीं दिया तो जंग होगी और अंजाम बुरा होगा। अब बात करते हैं हमारे देश में वोटर लिस्ट के रिवीजन की। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का जो प्रोसेस है, इसे वो वोटर फ्रेंडली मानते हैं। ये वोटर्स के खिलाफ नहीं है, दोस्ताना है। आज वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा यह आरोप ठीक नहीं लगता कि वोटर्स से अपनी वैधता साबित करने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो लोगों के पास नहीं है। कोर्ट ने कहा पहले 7 डॉक्यूमेंट थे, लेकिन अब 11 दस्तावेज में से कोई भी एक दिया जा सकता है, तो डॉक्यूमेंट की संख्या बढ़ाई गई है। इसमें दिक्कत क्या है? पेटिशनर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज बिहार में कम लोगों के पास हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह बिहार को बदनाम मत करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बिहार का दबदबा है। यूपीएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बिहार के लोग सफल होते हैं। बिहार के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, संजीदा हैं, इसलिए बिहार के लोगों को बदनाम करना ठीक नहीं होगा। आज राहुल गांधी को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आई। पुणे की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में कहा कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता उन्हें खुलेआम आतंकवादी बताकर उनको अंजाम भुगतने की धमकियां दे रहे हैं। पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन का मुकदमा चल रहा है। आज राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में कहा अगर राहुल गांधी कोर्ट में आए तो उन पर अटैक हो सकता है। राहुल गांधी की तरफ से फाइल की गई एप्लीकेशन में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और दिल्ली के बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा के बयानों का हवाला दिया गया। पिटीशन में कहा गया कि पिछले साल सितंबर में रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहा था। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने कहा था कि राहुल गांधी नहीं सुधरे तो उनका हाल भी उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसा होगा। पिटीशन में कहा गया कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इससे उन पर हमले की आशंका बढ़ गई है। अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र में 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश राजनीति का बड़ा इशू बन गया। असल में कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, मालेगांव और नागपुर महानगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस के दिन बूचड़खाने बंद रखने और मीट की दुकानों पर ताला लगाने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह कहा गया। हालांकि जैसे ही इस आदेश की खबर आई तो इसका विरोध शुरू हो गया। डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस आदेश का सबसे पहले विरोध किया। अजित पवार ने कहा यह फैसला गलत है। धार्मिक त्योहारों में तो इस तरह का बैन ठीक है, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर इसका कोई औचित्य नहीं है। लोगों को उनकी पसंद का खाना खाने की आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। मीट का विवाद तेलंगाना में भी हुआ और बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई। असल में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर बीफ की दुकानों और कैटल स्लॉटर हाउस को बंद करने का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ लॉ स्टूडेंट वडला श्रीकांत ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने जीएसएमसी को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा। याचिका में कहा गया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बिना किसी वैध कारण के ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार है ही नहीं। यह दुकानदारों और आम लोगों के अधिकारों का वायलेशन है। अब इस मामले में हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों का कहना है कि यह ऑर्डर तो हर साल जारी होता है।
बीफ बेचने वाले दुकानदार भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी बैन पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, इसलिए यह फैसला गलत है। ओवैसी ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में मीट पर पाबंदी का ऑर्डर मनमाना है, यह आदेश संविधान का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि जिस दिन पूरा देश आजादी की वर्षगांठ मनाएगा, उस दिन लोगों से उनकी पसंद का खाना खाने की आजादी छीन ली जाएगी। उस दिन हम तो आजादी मना रहे हैं, आजादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। हमको अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। आज उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बांके बिहारी मंदिर न्यास बिल विधानसभा में पेश किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को स्वामी हरिदास की परंपरा और मंदिर के रीति रिवाज को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। मंदिर में आने वाले चढ़ावे, संपत्ति और प्रशासन का सारा काम ट्रस्ट ही संभालेगा। मंदिर में होने वाले सारे रीति रिवाज, त्योहार, अनुष्ठान पारंपरिक तरीकों से ही होंगे। ट्रस्ट मंदिर में दर्शन का टाइम, पुजारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों के वेतन भत्ते तय करेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट के जरिए मंदिर के आसपास सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। इस ट्रस्ट में 11 नॉमिनेटेड और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। आज फैसला हुआ कि भारत 31 अगस्त से पहले 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की दावेदारी पेश करेगा। आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्पेशल जनरल मीटिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आईओए ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में कराने का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले ही दे दिया था, लेकिन आज आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा अहमदाबाद के साथ साथ दिल्ली और भुवनेश्वर के ऑप्शन पर भी विचार किया जा रहा है। पीटी उषा ने कहा कि बहुत जल्द यह ऐलान किया जाएगा कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होंगे। इससे पहले भारत ने 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए थे। दिल्ली और एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स को लेकर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने देश भर के डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी। एनजीओज ने चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच से सामने स्टे डॉग्स के केस में 2 जजेस की बेंच के फैसले को रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। आज 3 जजेस की बेंच गठित कर दी गई। कल जस्टिस विक्रम सेठ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हो सकता है कि 3 जजेस की ये नई बेंच कल इस मामले में कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास करे, क्योंकि परसों से लगातार 3 दिन छुट्टी है। 2 दिन पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने स्ट्रीट डॉग्स के मामले में सो मोटो सुनवाई करते हुए इन्हें जल्द से जल्द जबरदस्ती शेल्टर हाउस में भेजने के आदेश दिए थे।